Hello everyone, how are you? Hope you all are fine and watching my video at Accounts Adda by Deepak sir. कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो कंपनीज अकाउंट्स शेयर की सीरीज में हमारी अगली वीडियो जो है आपको कॉल इन एडवांस के टॉपिक को डिस्क्राइब करेगी। कॉल इन एडवांस क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या इसके जर्नल इफेक्ट्स या जर्नल एंट्रीज में चेंजेस होते हैं। ओके, तो आपको पहले बता दूं कॉल इन एडवांस होता क्या है। कॉल इन एडवांस हिंदी में इसे अग्रिम याचना कहते हैं। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक एस एम शुक्ला सर द्वारा लिखित बही खाता लेखा शास्त्र ली हुई है, जिसका क्वेश्चन नंबर 9 शेयर चैप्टर से मैं इसी टॉपिक को समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियो के साथ। तो कॉल इन एडवांस जैसा कि मैंने बताया अग्रिम याचना क्या होती है। अग्रिम याचना, इससे पहले मैंने आपको कॉल इन एरियर भी बताया था। कॉल इन एरियर का जस्ट अपोजिट कॉल इन एडवांस होता है। कॉल इन एरियर में पैसा आपका रुक जाता था, शेयर होल्डर्स शेयर की इंस्टॉलमेंट्स पे पैसा का पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कॉल इन एडवांस का केस अपोजिट है। यहाँ शेयर होल्डर की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है और उसने जो उसे बाद में पैसा देना था उसे एडवांस में ही पे कर देता है। यही कंडीशन कॉल इन एडवांस कहलाती है। दैट मीन्स शेयर होल्डर्स पेज हिज नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इन एडवांस। कैसे, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक कंपनी है जिसके पास 10 रुपए वाले 20,000 अंश है, 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। नोट कर लेते हैं डिटेल, टेबल हमें बनानी रहती है, आप जानते हैं। इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। अब इस पे आपको क्या क्या इंस्टॉलमेंट दी गई है देखते हैं। एप्लीकेशन पे 2 रुपए आपको बताए गए, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट का भी आपको 2 रुपए बताया गया। फर्स्ट कॉल आपको 2 रुपए ये भी बताई गई है। सेकंड कॉल आपको 3 रुपए बताई गई है। ये आपके पास डेटा है। 20,000 शेयर 10 रुपए मांगे गए, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए और सेकंड कॉल पे 3 रुपए। देखते हैं कितना कितना हमें रिसीव होना चाहिए था 20,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग। तो 20,000 शेयर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ कितना मिल जाना चाहिए था, 40,000 मिल जाना चाहिए था। सेम फॉर अलॉटमेंट एंड सेम फॉर फर्स्ट कॉल। यहाँ पे सेकंड कॉल 3 रुपए की, इसलिए 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। ये आपका 60,000 रुपए आपको यहाँ मिलने चाहिए। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया, जो हमारा टॉपिक है कॉल इन एडवांस का, इसे इंक्लूड किया क्वेश्चन में। बताया कि एक शेयर होल्डर थे ए, जिनके पास 100 शेयर्स थे। हम नोट कर लेते हैं, ए एक शेयर होल्डर है, कोई 100 शेयर्स होल्ड करता है कंपनी। फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है, उसने इसका पेमेंट अलॉटमेंट के ही साथ कर दिया। देखते हैं कैसे इसको हम टेबल में समझाएंगे। समझिएगा, ए शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर कंपनी के होल्ड कर रखे। उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का जो पेमेंट उसे देना था वो अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। दैट मीन्स अलॉटमेंट पे ही उसने फर्स्ट और सेकंड का एडवांस में पैसा दे दिया। देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पैसे को। तो आपको कैलकुलेट करना उसे फर्स्ट और सेकंड पे एक्चुअल में कितना देना था। तो देखते हैं, फर्स्ट पे 100 के अकॉर्डिंग उसे कितना देना था, 200, और सेकंड पे 300, और इन दोनों का टोटल कर दीजिए कितना हुआ, 300 प्लस 200 500। पैसा एडवांस में आ गया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। टोटल आपको 40,500 रुपए अलॉटमेंट पे मिल गए। फर्स्ट कॉल पे कितना मिला अभी आपको, फर्स्ट कॉल पे 39,800 और इसी तरह सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 59,700। अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, अभी एक और डिटेल है। बताया एक शेयर होल्डर है बी, जिनके पास 200 शेयर्स थे। बी का डेटा लिख लीजिए, बी शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स ऑफ कंपनी। 200 शेयर्स थे। उसने सेकंड
जो आपकी सेकंड कॉल है उसके अमाउंट को फर्स्ट के साथ एडवांस में पे कर दिया, सेकंड का अमाउंट फर्स्ट के साथ दे दी, तो आप वैसे ही कैलकुलेट कर लीजिए 200 के अकॉर्डिंग उसे सेकंड पे कितने देने थे, सेकंड पे देने थे उसे 600 और यही 600 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। कितना हो गया आपका 00404, 40,400 यहाँ पे और यहाँ पे कितना 59,100। क्लियर, टेबल आपकी बन गई है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। आपको पता है 20,000 शेयर 10 रुपए वाले कंपनी ने इशू किए, 2 रुपए एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 2 और सेकंड कॉल 3। एक शेयर होल्डर था जिसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो आपको क्या करना है, जो उसे वहां देना था वो कम हो जाएगा, यहाँ 200 कम, यहाँ 300 कम, 100 रुपए के अकॉर्डिंग, 100 शेयर के अकॉर्डिंग, और यहाँ 500 जुड़ जाएंगे। अब यहाँ बच्चे पूछ सकते हैं कि सर माइनस क्यों होना है। माइनस बेटा इसलिए होना है कि आप देखिए फर्स्ट कॉल है आपकी, अब यहाँ पे अगर उसने यहाँ पे कोई पैसा देना था पहले ही दे दिया, तो क्या ये दोबारा उससे सेम अमाउंट मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। आप ही हैं, सपोज दैट आपने रेंटल आप रह रहे हैं, अगर आपने नेक्स्ट मंथ का किराया आपने पिछले मंथ में ही सितंबर का किराया आपने अगस्त में ही दे दिया, तो क्या सितंबर में आपसे डिमांड की जाएगी? नहीं की जाएगी। तो इसीलिए ये माइनस किया गया। सेम फॉर बी शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग 200 शेयर ऑफ कंपनी, यहाँ पर उसका 200 के अकॉर्डिंग 600 माइनस हो जाएगा और फर्स्ट पे वो पेमेंट कर दे रहा है, तो वहां पे उसका जुड़ जाएगा। अब इसे जर्नल एंट्री में जब आप इसे दिखा रहे होंगे तो यहाँ कॉल इन एडवांस को नेगेटिव मीन्स डेबिट दिखाएंगे, और जब प्लस यानी जुड़ रहा है वो पैसा, तो यहाँ कॉल इन एडवांस आपकी पॉजिटिव दैट मीन्स क्रेडिट दिखाएंगे। और यह आपको मैंने आपको समझा दिया, टेबल का ब्रीफ आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब मैं इसे रफ करके इसका डेटा नोट कर लूंगा और आपको जर्नल एंट्रीज बताता हूँ। चलिए पहले इसका डेटा नोट कर लेते हैं। एप्लीकेशन एज इट इज 40,000 की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अलॉटमेंट पे 40,000 प्लस 500 आ गया। फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपए से थी, 40,000 माइनस 200 एंड प्लस 600। सेकेंड का 60,000 का था, माइनस 300 एंड माइनस 600, ओके 5,900। जर्नल एंट्रीज पे चलते हैं। पहली जर्नल एंट्री, डेट आपको नहीं मेंशन है, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर करके है। डेट आप डाल लीजिएगा। जर्नल का कॉलम आप जानते हैं, मैं आपको जर्नल केवल बता रहा हूँ क्या जर्नल बनी। पहली जर्नल क्या होगी, आपको एप्लीकेशन पे आपने 40,000 रिसीव किया है, एज इट इज लिख दीजिए। आप जानते हैं एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, टू शेयर एप्लीकेशन। कितना अमाउंट 40,000, being narration application money receive, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम 40,000 को आपने शेयर कैपिटल बना देना है। नरेशन being obligation money transferred to share capital, ओके। अब अलॉटमेंट में आपको कॉल इन एडवांस का केस समझना है, ध्यान से इसे देखिएगा कैसे कॉल इन एडवांस को हम नोट करेंगे जर्नल में। तो पहले आप सिंपली ड्यू कर दीजिए।
ड्यू हम 40,000 रुपए हमें मांगने हैं, 40,000 मांगेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 रुपए आप मांग रहे हैं, नरेशन ड्यू की कर दीजिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ओके, अब आपने जब आपने पैसा मांगा तो 40,000 रुपए मांगा, लेकिन जब आपने रिसीव किया तब आपको पता चला कि एक कोई शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा एडवांस दे दिया, तो उसे हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। देखिएगा, फोर्थ आपके पास 500 रुपीज एक्सेस आया, कॉल इन एडवांस का जो आपका ये साइड है पॉजिटिव है, तो इसलिए कॉल इन एडवांस यहाँ आप क्रेडिट करके लिखाएंगे। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया, सिंपली 40,500 आया। कैसे, टू शेयर अलॉटमेंट, जिसमें अलॉटमेंट का था 40,000 और टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का कितना था, 500 रुपए। इस तरह आप कॉल इन एडवांस को लिखेंगे। नरेशन दे दीजिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। चाहे तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ये शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे उसने अपना एडवांस पेमेंट किया, तो वो भी कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट में आप सिंपल इतना भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री के लिए। क्या फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, ड्यू करेंगे आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। $40,000 अब आपको देखना है कि आपका एक तो आपका 600 रुपए एडवांस आया सेकंड से, और 200 रुपए एडवांस का पहले से ही डिडक्ट हुआ है। तो कैसे करेंगे समझिए, यहाँ पर 2 बार कॉल इन एडवांस लिखेंगे, जो माइनस है उसे डेबिट में और जो प्लस है उसे क्रेडिट में। कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू कॉल इन एडवांस। देखिए, आपका जो फर्स्ट कॉल का एक्चुअल पेमेंट वो लिखना है। कॉल इन एडवांस आपके पास एक्स्ट्रा कितनी आई, तो एक्स्ट्रा ये आपकी 600 रुपए आई। 600 रुपए आपका कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। बैंक में आपने कितना रिसीव किया, 40,400, वो आप लिख दीजिए। और यहाँ आपका आ जाएगा आपकी एक्चुअल फर्स्ट कॉल जितने की थी, जो कि 40,000 रुपए की थी। तो आप देखिए, ये 40,600 बराबर और ये भी 40,600 बराबर हो गया। नरेशन, दी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ओके, ये आपकी फर्स्ट कॉल की हो गई। सेकंड कॉल को देख लेते हैं। ड्यू कर देंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपका 60,000 का था ड्यू, 60,000 आप कॉल करेंगे सेकंड। नरेशन, बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू। अब आपको देखना है कि यहाँ पर दोनों कॉल इन एडवांस माइनस, यानी पहले से इनका एडवांस पैसा जा चुका है, तो ये डेबिट में शो होंगी। कैसे, देखिए, 8th जर्नल आपकी फाइनल, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस डेबिट
जो है 59,100 जो आपको पैसा रिसीव हुआ, और एरियर आपका टोटल 900 का था, जिसे हम एडवांस ही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एरियर यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन इसका पैसा एडवांस आपने दे दिया है। या आपका 60,000 की सेकंड कॉल हो जाएगी। नरेशन सेम एज फर्स्ट, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। तो आपने देखा शेयर का जो कॉल इन एडवांस का टॉपिक था थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि कभी डेबिट भी हो रहा है, कभी क्रेडिट भी हो रहा है। लेकिन अगर आपने ध्यान से वीडियो को समझा है, जैसा मैंने बताया, इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो कॉल इन एडवांस के केसेस में जनरल में आपकी गलती नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।